नमस्कार सभी साथियों को, गुड इवनिंग है। हाँ भाई, राम राम है सभी को। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है क्लॉक, घड़ी। क्लॉक को आज हम अच्छे से समझेंगे कि इससे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें सभी एग्जाम्स को लेकर टारगेट किया जा रहा है और ये सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। चलें जी, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलो, तो क्लॉक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप पहले क्वेश्चन के माध्यम से लें। आज का टॉपिक हमारा क्लॉक है। क्लॉक जिसे हम क्या कहते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग में इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको दो कंसेप्ट सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से दो कंसेप्ट आपके सामने में रखने वाला हूं। कंसेप्ट नंबर 1 क्या है, तो ध्यान रखना, जब भी घड़ी में 11 से पहले का टाइम हो, मतलब 11 से पहले का टाइम हो, 11 से पहले का टाइम दिया हो, या दूसरी कंडीशन हो सकती है 11 के बाद का टाइम दिया हो, 11 के बाद का टाइम दिया हो, और आपसे एग्जामिनर ये कहे कि दर्पण में समय बताइए, या दर्पण में देकर घड़ी का सही समय बताइए। हाँ जी, ठीक है, ऐसा इसके साथ में पूछ सकता है। दर्पण का टाइम देगा तो घड़ी में सही टाइम पूछेगा, और घड़ी में देगा तो दर्पण में गलत टाइम पूछेगा, है ना। हाँ भाई, ठीक है। तो देखते हैं, 11 से पहले का टाइम होगा तो आप किससे माइनस करोगे, तो आप ध्यान रखना 11:60 में से आप माइनस करते जाना। कितने में से, 11:60 में से माइनस कर देना। और यदि आपके पास में 11 के बाद का टाइम दिया है तो आप 23:60 में से माइनस कर देना। 23:60, 23:60 में से आपको माइनस कर देना है। ठीक है जी, हाँ जी, बढ़िया। तो पहला टाइप मैं ये कह दूं, इसको टाइप नंबर 1 है। ये क्या है, ये टाइप नंबर 1, जिसमें दो तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक टाइम दिया हुआ जो कि 11 से कम होगा, और एक टाइम दिया हुआ जो कि 11 से ज्यादा होगा। चलें करें, ओके। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इस पे ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, फिर इसे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना पहले, कि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, घड़ी में हो रहे हैं 8:50। ठीक है, हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंबित समय कितना होगा, मतलब आप इसे दर्पण में, मिरर में देखोगे तो टाइम कितना हो रहा होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो कुछ नहीं है, पहला पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, क्या ये 11 से पहले का टाइम है, 11 से पहले का टाइम है आपको, यस सर। यदि 11 से पहले का टाइम है तो 11:60 में से इसको माइनस कर देना, किसको, 8:50 को। किसको माइनस कर दोगे, 8:50 को। 60 में से 50 गए तो आप कहोगे सर 10 मिनट रह गए, और 11 में 60 गए तो कितने रह गए, 3 घंटे 10 मिनट। तो कहाँ ये 3 घंटे, सिंपल सा क्वेश्चन था, 3:10। तो क्या दर्पण में समय क्या है, रियल में समय क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर रियल में, वास्तविकता में तो टाइम ये है, लेकिन आप किस में देख रहे हो, मिरर में देख रहे हो, तो मिरर में टाइम क्या आएगा, या दर्पण में क्या टाइम आएगा, आप कह दोगे 3:10। हाँ, 3:10। क्लियर है ये, 3:10 कैसे आया, ठीक है ना। हाँ भाई, चलो बढ़िया, आगे हम चल रहे हैं। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, करके दिखाएं आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 11:20। मैंने कहा था, या तो वास्तविक समय देके दर्पण का पूछ लेगा, या दर्पण का समय देके वास्तविक पूछ लेगा। ठीक है, हाँ जी। तो बजी कितनी है, 11:20 हो रहे हैं दर्पण में। कहां पर हो रहे हैं, दर्पण में या मिरर में। टाइम कितना हो रहा है, 11:20। 11:20 टाइम हो रहा है। हमें क्या करना है, इस टाइम को रियल में बताना है। रियल में बताना है मतलब घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है, मतलब रियल टाइम बताना हमें। 11 से कम है, नहीं सर 11 से ज्यादा है। 11 से ज्यादा है तो आप इसको 23:60 में से माइनस कर दो। कितने में से माइनस कर दो, 23:60 में से आप माइनस कर दो, आपको रियल टाइम मिल जाएगा
60 में से 20 गए तो आप क्या दोगे सर 40 रह गए, 3 में से 1 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 2। 12:40 जो आपके घड़ी में रियल टाइम हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, रियल टाइम कितना हो रहा होगा, 12:40, 12:40, हाँ जी 12:40 ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, 12:40 ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। हाँ जी फटाफट कर दें, और फटाफट से एक बार सेशन को जिन्होंने शेयर नहीं किया वो एक बार शेयर कर दो। सेशन को एक बार शेयर कर दो। चलो करें। हाँ मनीष कुमार सी आंसर बहुत बढ़िया है, सी आंसर आ रहा है आपका। चलो 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिए। हाँ देखो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लिखो कि किसी घड़ी में समय हो रहा है 9:40। कितना हो रहा है, घड़ी में रियल टाइम है 9:40 और आपको दर्पण में समय दिखाना है कि दर्पण में कितनी बज रही होगी, बताएं आप। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में है कि घड़ी में बज रही हैं 12:30। कितनी बज रही हैं, 12:30 बज रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये किस में बची हुई है, घड़ी में, मतलब रियल टाइम है। तो आपको पूछेगा किसमें, तो पूछेगा आपको दर्पण में क्या टाइम हो रहा होगा, ये आप मुझे करके बता दो। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीसरा है आपको दर्पण में समय दे रखा होगा कि दर्पण में हो रही है 1:50, ऐसे लिखो 5:50 लिख लो, तो आपको घड़ी में रियल समय बताना होगा। ये इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, यदि दर्पण में जो समय हो रहा है, किसमें, दर्पण में जो समय हो रहा है वो हो रहा है 7:45, तो इसका वास्तविक समय क्या रहा होगा, क्या हो रहा होगा, वास्तविक समय आपको ज्ञात करना है। फटाफट से इसका आंसर दे दो आप लोग। हाँ मैंने क्या लिखा है, देखो जिनकी डाउट है वो सुन लो। 11 से कम मतलब 11 बजे से कम बज रहे हो, भले 11:01 हो रहा हो तो भी आपको कितने से 11:60 में से माइनस करना है। और 11 से 1 मिनट भी आगे चला गया, 11 से अधिक, किससे अधिक, 11 से अधिक 1 मिनट भी चला गया होगा तो आपको 23:60 में से माइनस करना है। रामबाण उस दिए, इसको आप याद कर लो अच्छे से। 11 से कम होगा तो 11:60 में से माइनस करना है, 11 से ज्यादा होगा तो हाँ। हाँ मनीष कुमार गुड इवनिंग है, वैशाली राम राम है, सभी लोगों को जोड़ लो। तो देखो कंसेप्ट आपके सामने है, 4 क्वेश्चंस हैं और जो भी आंसर दे ऐसे देना। फर्स्ट का सर ये आया है, फर्स्ट का जो भी आंसर आ रहा है आप यहाँ पे दे दोगे मुझे कि सर फर्स्ट का ये है, सेकंड का जो भी है आपके सामने, थर्ड का और आपका यहाँ पे फोर्थ का। क्लियर है, फटाफट आप आंसर दे दो मुझे, फटाफट आंसर दे दो। फटाफट आंसर दो। तो हम 11:60 से ही कर सकते हैं, हाँ करो ना। बिल्कुल 11:60 से आप कर सकते हैं, करके बताओ। सोच सही रहे हो, बस करना है उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। फटाफट किसका आंसर आएगा, हाँ किसका आंसर आ रहा भाई, फटाफट आंसर देना सभी का, जिन जिन लोगों के आंसर आ रहा है वो आंसर लिखते जाए भैया ना, ताकि मुझे पता चले कि किसको कितना समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार रिपीट करवा सकता हूँ।
एक बार रिपीट किया जा सकता है। हाँ जी, चलो आप लोगों के कमेंट्स में देख रहा हूं, मैं आंसर निकाल रहा हूं, आप आपके आंसर मैच करना। 9:40 सर 11 से कम है, 11:60 में से माइनस करो ना, कितने में से 11:60 में से 60 में से 40 गए तो 20, 11 में से 9 गए तो 2, पहले का 2 20 बिल्कुल। मनीष आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, मनीष का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वैशाली का बिल्कुल करेक्ट है, रवि नायक का बिल्कुल करेक्ट है। हाँ भाई बहुत बढ़िया, बाकी लोगों का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलें पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका मतलब घड़ी का टाइम दिया हुआ था, हमने दर्पण का निकाल दिया, मतलब ये गलत टाइम है, दर्पण में देख रहे हैं, फिर वापस से हम दर्पण का देखें और घड़ी का निकाल। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, इसको करते हैं पहले। 12:30, 12:30 11 के बाद में आएगा क्या आपको? हाँ सर, 11 से अधिक होगा तो किसमें से माइनस करना है, तो आप कह दोगे सर 23:60 में से माइनस कर दो, 60 में से 30 गया तो रह गया आपका 30। ओके, 23 में से 12, 3 में से सर 2 गया तो 1 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 11:30 किसका? हाँ 11:30, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 11:30 11:30 11:30। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करें तो सर 5:50 है, 11 से कम है, 11:60 में से आप माइनस कर दो ना, किसमें से माइनस कर दो? 11:60 में से, 60 में से 50 गए तो आप कह दोगे सर 10, और 11 में से 5 गए तो 6, 6:10। हाँ 31, 31 किसका निकाल रहे हो निखिल? हाँ 6:10, बहुत बढ़िया। और फोर्थ है, इसमें क्या देखना है सर? 7:45 फिर भी 11 से कम है, 11:60 में से माइनस कर दो, 10 में से 5 गए तो 5, मतलब 15 ही रह गया अल्टीमेटली, 15, 7 4 11 4 15। देख लो आंसर आपके सामने सभी, फर्स्ट का 2:20, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अमित सही है तुम्हारा, वैशाली आपका भी सही है, 4 15, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से आप इसको समझ पाए। इसका मतलब टाइप नंबर 1 आपके दिमाग में क्लियर हो गया है कि यदि समय जो है, हाँ एक बार सेशन को खींच के लाइक कर दो सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, है ना? तो आपको एक चीज समझ में आ गई, और मुझे भी एक चीज समझ में आ गई कि आपको टाइप नंबर 1 समझ में आ गया है। 11 से हमें कुछ नहीं देखना है, 2 ही ऑप्शन देगा, या तो वो घड़ी में टाइम देकर किसमें पूछ लेगा, दर्पण में पूछ लेगा, या दर्पण में टाइम देकर किसमें पूछ लेगा, घड़ी में पूछ लेगा। मतलब हमें सिर्फ 2 फैक्ट याद रखने हैं कि यदि 11 से कम का टाइम हो तो 11:60 में से माइनस करना है, और 11 से अधिक का टाइम हो तो 23:60 में से माइनस करना। भाड़ में जाए वो घड़ी दे रखी है, उसने दर्पण दे रखा है ना? दर्पण को दिया होगा तो भी यही करना है, घड़ी में दिया होता तो भी यही करना है। टाइप नंबर 1 सभी के क्लियर है? हाँ भाई, 4 में 4 15, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। अमित, रवि नायक, वैशाली, निखिल, सभी लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग भाई। चलें, यहां तक की बातें क्लियर हो गई हैं तो आप एक बार थम्स अप करके बताओ कि सर टाइप नंबर 1 क्लियर है, और आप चाहते हो सर टाइप नंबर 1 पे 1 2 क्वेश्चन और करवाएं, तो आप लिख दो कि सर 1 2 क्वेश्चन और करवा दो, और करवा लेंगे। जबकि 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन आपके सामने, 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। हाँ, जरूरत है क्या टाइप नंबर 1 पे और क्वेश्चन करवाने की? बताएं भाई सभी लोग। चलो लगभग सभी का आंसर आ गया है और सही है। चलें करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टाइप बदल गया है, टाइप बदल गया है, घड़ी में टाइम दिया है आपको 2:40 का। टाइप नंबर 2 लिख लो इसको, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 में क्या है? इसमें आपको एंगल को फाइंड आउट करना होगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें किसको फाइंड आउट करना होगा? आपको एंगल को फाइंड आउट करना होगा। एंगल कहूं तो कोण बताना होगा, और लगभग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? एक से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको ऐसे बजाना है इसको, 2:40, इस डॉट को हटाओ, माइनस लगाओ, इस 40 को यहाँ ले आओ, इस 40 को कहाँ ले आया मैं? इस 40 को यहाँ ले आया, इस 2 को यहाँ ले जाओ, इस 2 कहाँ ले जाओ?
ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ, बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, थोड़ा सा बिल्कुल बीच में कर देते हैं इसको, माइनस लगा दिया। अब कुछ नहीं करना है आपको, जो करना है वो ये है, इसको 11/2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आप ऐसे भी कर सकते थे, 11 × 40 माइनस 2 × 60/2। 2 से ये भी कट जाता और ये भी कट जाता, लेकिन बेस्ट है आप ये याद रखो। आपको सर ये याद नहीं रहता तो मारो गोली, इतना भी याद मत करो, डायरेक्ट याद रखो। आपको यहां लिखना है 11/2, यहां लिखना है 30, यहां से उठाना है 40 को, यहां से उठाना है 2 को, और बीच में क्या लगाना है, माइनस। जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से ये कट रहा है सर 20 बार, कितनी बार, 20, 11 दूनी 22, 220 माइनस 30 × 2 कितने होंगे, 60। 20 तो ये चले गए, 40 उधर से चले गए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 160। 160 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ये समझ में आएगा एंगल वाला क्वेश्चन। एंगल में कुछ याद नहीं रखना है, 11 का आधा और 30, या ऐसे याद रखो, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे कि 11/2 और 60/2, ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। चलें, देखो आप ऐसे याद रखो कि सर बार बार आप फॉर्मूले चेंज मत करो, टाइप वही। सभी का स्वागत है। हाँ भाविक आहारी, बिल्कुल तुम आप लोगों का प्यार है तभी तो ये फ्री में क्लासेस चलाई जा रही है ना। हाँ बहुत बढ़िया। देखो आपने कहा कि सर हमें बार बार आप एक ही फॉर्मूला बता दो ना, कोई हो तो 11/60 तो आपको याद था ना, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है। कुछ मत करो, इसमें भी 2 का भाग लगा दो और इसमें भी 2 का भाग लगा दो, ठीक है। जैसे इसमें 11/2 करोगे, देखो ये दिख रहा आपको 11/2, ये रहा। इसका आधा करना तो कितना होता है, 30 होता है सर, देखो 30 ये दिख रहा। तो आपकी इच्छा है, 3 मेथड बता दिए मैंने कि आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, या तो ऐसे 11/60 याद रखो, दोनों में आधे आधे का भाग लगा लो, या आप याद रखो एक जगह लिखो 11/2, एक जगह लिखो 3, बीच में लिखो माइनस, और क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने मिलेगा। आंसर आपके सामने भाई, बहुत बढ़िया। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और दे रहा हूं, आप करके बताना इस क्वेश्चन को, यदि समझ में आ गया है तो। किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 4:40 हो रहे हैं, तो घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के मध्य, घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य, घंटे एवं मिनट की सुइयों के मध्य कोण कितना होगा, के मध्य कोण कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन, यदि ये समय घड़ी में हो रहा है तो इसका दर्पण में समय बताइए, दर्पण में समय क्या हो रहा होगा। दो क्वेश्चन नंबर ए लिख दो इसको, ए के ऑप्शन सब पार्ट 1 एंड सब पार्ट 2। फोर्थ में सॉरी ए में 1 का आंसर क्या होगा, 2 का आंसर क्या होगा, फटाफट बता। 100, हाँ 100 आंसर आए भाई, 100 आ गए। 100 7 20 7 20 100, बहुत बढ़िया। अब भाविक है, निखिल है, रवि है, अभी बहुत बढ़िया। मतलब आपको समझ में तो आ रहा है, चलो मेरी मेहनत थोड़ी सी काम आ रही है आपके लिए, यही बहुत है। देखो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, सुइयों के मध्य क्या पूछा है, कौन पूछा है, तो आपने क्या कहा था सर, या तो 11/2 लिख दो, यहाँ लिख दो 30, ये 4 को सर लास्ट में ले जाओ तो ये लिख दिया 4, सर इस 40 को आगे ले आओ तो ये लिख दिया 40, दोनों के मध्य में माइनस। इसमें से देखो 2 से ये कट गया 20 बार, कितनी बार, 20 बार, और 11 दूनी 22, तो ये हो गया 220 माइनस 4 तिये 12 120, 220 में से 120 गए तो आंसर कितना आएगा, 100।
जिन जिन लोगों के 100 डिग्री एंगल, ध्यान रखना एंगल पे बताना है, 100 डिग्री जितने लोगों का आंसर है वो सभी सही है। 7:20। चलो इस अब दर्पण में समय देख लेते हैं। ये सर 11 से कम का टाइम है, कितने से? 11 से कम का टाइम है, तो सर 11:60 में से माइनस कर दो। 11:60 में से क्या माइनस कर दूं? 4:40, 4:40। जैसे मैं माइनस करूंगा तो 60 में से 40 गए तो बच जाएगा 20, और 11 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा? 7। 7:20 आंसर रहेगा। कितने लोगों का 7:20 है? हाँ बिल्कुल, निखिल, वैशाली, रवि, भाविक, बिल्कुल बहुत बढ़िया, दोनों क्वेश्चंस आपने सही कर दिए। इसका मतलब ये समझ में आ गया मुझे कि आपको टाइप नंबर 1, ये तो रहा टाइप नंबर 1, कहाँ है अपना? ये रहा टाइप नंबर 1, आपको समझ में आ चुका है। और ये रहा आपका टाइप नंबर 2, ये भी आपको समझ में आ चुका है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलें अगले प्रश्न की ओर। देखो आपको जितने प्रश्न चाहिए मैं करवाऊंगा, जितने कंसेप्ट है मैं करवाऊंगा। आपको समझ में नहीं आए या आपको नहीं सर मैं प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पर जितने प्रैक्टिस करने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया। किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, कितने? 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? मैं लिख देता हूं 5:10 हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, फटाफट आंसर निकाल दो। 1 मिनट का टाइम है, आंसर निकाल दो भाई फटाफट। 95 ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है नहीं 95 तो क्या क्या आंसर दे रहे हो भाई? 95 दे रहे हो मतलब मुझे ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे। अब भाई 2 लोग आ गया है तो फिर तो ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे, एक ऑप्शन और डाल दिया, ये लो 95, ऑप्शन नंबर 5 95। चलो देख लेते हैं क्या है। हमें पहले लिखना था 11/2, फिर लिखना था 30, इस 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना था, इस 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना था, और बीच में माइनस। देखो कैसे सर, 2 के पाड़े से इसको काट दो, 5 बार तो 11 पंजे 55, 5 तिये 15, 150। 150 में से 50 गए तो 100, 100 में से 5 गए तो, ध्यान रखना ये मॉड्यूलस में आएगा हमेशा। नेगेटिव पॉजिटिव हमें ध्यान नहीं रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव हमें ध्यान नहीं रखना है। आंसर आ जाएगा 95 डिग्री, ऑप्शन नंबर 5 ई 95। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है भाविक, ये 83 नहीं है, ये 83 आंसर नहीं होगा, 93 आंसर रहेगा। कैसे रहेगा? रीजन आपके सामने है, रीजन आपके सामने है। 2 के पाड़े से 5 बार, 11 पंजे 55, 5 तिये 15, 150, 150 में से 50 गए तो 100, 100 में से 5 और चले गए तो 95। 95 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का, हाँ ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट है। 5 का ऑप्शन नंबर 5, या मैं कह दूं ये ए मानो इसको, इसको बी, इसको सी, डी और ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 95। चलो मतलब आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है कि किसी घड़ी की दोनों सुइयां सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिल्कुल कितनी बार अतिव्यापित होती हैं? 9 से 2 में कितनी बार अतिव्यापन, ये अतिव्यापन का मैं केस अलग से सिखाऊंगा, उसको इसको होल्ड करो। क्वेश्चन नंबर 5 को, सुइयां एक दूसरे में कितनी बार लगभग लंबवत होती हैं? चलो इसको बता ही देता हूं, कंसेप्ट को क्लियर हो जाओगे आप। देखो इसमें 3 केस आते हैं, कितने केस आते हैं? 3 केस आते हैं। केस नंबर 1, ये टाइप नंबर 3 आ गया अब आपका। केस नंबर 1, जब घड़ी की जो सुइयां हैं, घड़ी की सुइयां हैं, एक सुई ये रही, दूसरी सुई इसी के ऊपर है, दूसरी सुई इसी के ऊपर देखो ये रही, घंटे की सुई छोटी और मिनट की सुई बड़ी। जब दोनों सुइयां एक दूसरे पर अतिव्यापित हो तो ये किसका बनता है? अतिव्यापन का बनता है।
किसका बनता है? अति व्यापन का। अति व्यापन को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। जब जब ओवरलैपिंग का केस आए, या मैं कह दूं इन दोनों के बीच में, इन दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना है, कोण कितना है, तो आप कहोगे सर कोण है ही नहीं, मतलब 0 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का कोण है। तो केस नंबर 1 आपके सामने आता है कि ये सुइयां एक दिन में कितनी बार मिलेंगी। तो देखो पहले तो हम बात कर रहे हैं 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होंगी। 1 घंटे में अतिव्यापित एक दूसरे पर कब? 1 घंटे में कितनी बार आएंगी? 1 घंटे में अतिव्यापित। तो आप कहोगे सर 1 घंटे में तो एक ही बार आएंगे, 1 घंटे में तो एक ही बार आएंगे। ठीक है। इसके बाद और हम बात करें कि सर 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होंगी। तो मैं कह दूंगा 12 घंटे में 1 घंटा कम होता जाएगा। कौन सा? 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1 वाला। हाँ, 11 से 12, 12 से 1 वाला घंटा कम होता चला जाएगा। 1 घंटा इसमें कम। यदि आपसे पूछ ले 24 घंटे, 24 घंटे को हम एक दिन भी तो कह सकते हैं। एक दिन 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होंगी? 24 में से 2 माइनस कर दो, 22 बार। तो 1 घंटे में कितनी बार? एक बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी। 12 घंटे में कितनी बार? आप कहोगे सर 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? तो आप कह दोगे 22 बार अतिव्यापित होंगी। कितनी बार अतिव्यापित होंगी? 22 बार अतिव्यापित होंगी। अतिव्यापन का केस ये है। ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत, ये लंबवत वाला केस है, छोड़ो इससे पहले 9 से दोपहर 2 बजे तक कुल कितनी बार होंगी? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2। कितनी बार होंगी? कितनी बार होंगी? देखो 9 से 10 में एक बार, 10 से 11 में एक बार। लेकिन ध्यान रखना 11 से 12, 12 से 1 में ये पूरी पूरी कितनी बार होंगी? एक ही बार आपको अतिव्यापन होने को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस तो क्या है, जैसे कि अभी हमने ये देखा, देखो ये रहा लंबवत है, ये रहा अतिव्यापन के केस में ये जो आपको कमी दिख रही है ना, देखो 1 घंटे में 1 हो रही है तो 12 घंटे में 12 होना चाहिए, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन था, कारण ये था कि 11 से 1 के बीच, 11 से 12 और 12 से 1, मतलब 11 से 1 के बीच केवल एक बार होती है ये, केवल एक बार ओवरलैप होती है, ओवरलैप होती है। और वो कब होती है? वो होती है 12 बजे। कितनी बजे? कितनी बजे? 12 बजे। तो मतलब 11 से 12 में होनी तो कितनी चाहिए थी? 11 से 12, 12 से 1, 2 बार, लेकिन हुई कितनी बार है? एक बार। इसीलिए तो एक कम लिख के आया है। इसीलिए इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि देखो यहां पर एक बार हो गई, ठीक है सर, जैसे आ गया 11 से, अच्छा 11 से ना, ओके सॉरी, इसमें भी एक 11 से 12 और 12 से 1, इसमें होना चाहिए था 2, लेकिन हुआ कितना है? 1, और 1 से 2 में 1, टोटल कितने हो गए? 1 प्लस 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। आंसर कितना आ जाएगा? 4 बार। 4 बार किसका केस है? आप यहां ध्यान रखना, यहां फोकस करना, अतिव्यापन का केस है, मतलब ओवरलैपिंग का। ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर क्या है? ओवरलैप्ड हैं। ओवरलैपिंग का केस में क्या मैंने बताया है, वापस समझ लो एक बार। 1 घंटे में बात करें, 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होंगी? एक बार। 12 घंटे में बात करें, कितने घंटे में? 12 घंटे में 11 बार। और 24 घंटे या एक दिन की बात करें तो कितनी बार ओवरलैप होंगी? 22 बार। ये कान खोल के आप समझ लो इसको अच्छे से, यहां आपको समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इसके 3 केस बनेंगे। ओवरलैपिंग, हाँ ओवरलैपिंग की वजह से हो रहा है ये केस ही, किसका है? ओवरलैपिंग का। देखो ये रहा, अतिव्यापित का मतलब ही क्या होता है? ओवरलैप होता है। क्या होता है? ओवरलैप। ओवरलैप के केस में ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि मैं बात करूं इसी में, आपको कैसा आ गया? लंबवत। कैसा आ गया? लंबवत। मतलब आपके पास में जो सुइयां हैं वो कुछ इस तरह की हैं। एक सुई, अच्छा कलर चेंज कर देते हैं एक बार। एक सुई आपके पास में
इस तरह से है, एक हो सकती है ऐसे हो सकती है ऐसे हो। क्या एंगल 90 डिग्री के नहीं बन रहे? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल बन रहे हैं। इसे बोलते हैं लंबवत का केस या परपेंडिकुलर, या मैं कह दूं लंबवत हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, या हो गया समकोण। जब दो घड़ी की सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? समकोण का केस कहते हैं। हाँ 24 में, हाँ बहुत बढ़िया, सही लिखा है परपेंडिकुलर। हाँ बहुत बढ़िया भाविक रवि नायक, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलें, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? 180 डिग्री का कोण देख रहे हैं। देखो इसमें एक बार, दो बार और तीन बार, तीन ऐसी कंडीशंस बनेगी। हाँ राइट एंगल, हाँ बहुत बढ़िया, राइट एंगल समकोण बनेगा। ठीक है, इसमें देखो 1 घंटे में कितनी बार, इसमें भी तीन चीज याद होनी चाहिए हमें। 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री परपेंडिकुलर या लंबवत होगी? तो 1 घंटे में कितनी बार होंगी? एक बार। सही है, 1 घंटे में एक बार होंगी क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ राइट एंगल, हाँ क्या बोल रहे हैं? 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में एक बार तो यहाँ हो जाएंगी और एक बार यहाँ। एक बार ना होगी कितनी बार होती है? 2 बार। 12 घंटे में, 12 घंटे में बात वही वाली होगी कि सर कोई ना कोई ऐसा टाइम है जहां पर लैपिंग में कहीं कमी आ रही होगी, तो 12 घंटे में होनी तो चाहिए थी 24 बार, लेकिन कितनी बार होंगी? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे की बात करूं या एक दिन की बात करूं तो 24 दूनी कितना होता है? 48 होता है। लेकिन 48 में से हमें कितने घंटे माइनस करने पड़ेंगे? 4 घंटे माइनस करने पड़ेंगे और हम लिख देंगे 24 घंटे में कितनी बार? 48 की जगह 44 बार, 44। ये और आपको याद रखना है। 3 केस हैं, तीनों केसों में 3-3 चीजें आपको याद रखनी है कि 1 घंटे में केस कैसा हो? राइट एंगल का हो। किसका हो? राइट एंगल का हो, या समकोण का हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। तो 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री कोण बनाएंगी? 2 बार। 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। हाँ भाई क्लियर है ये? 12 घंटे में 11 टाइम्स, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हैं आप। 2 से 3 और 3 से 4, 8 से 9 और 9 से 10, बहुत बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही लिख रहे हो। ठीक है, तो एक दिन में कुल कितनी बार? क्या मैं 24 घंटे को, इन्हें 24 घंटे को मैं एक दिन नहीं लिख सकता क्या? बोलो हाँ या ना। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर की भी क्या लिखना है? सर 44 टाइम्स, 44 टाइम्स। क्लियर है? 22 घंटे, सर ये 12 की पूछता ना कि आधे दिन में या 12 घंटे में, तो इसका सही था, और तो कुछ अपने काम का है नहीं। हाँ भाई 44। अच्छा एक बार रिपीट कर दें, चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो जब राइट एंगल का केस होता है, किसका? राइट एंगल का, या समकोण की बात करें या परपेंडिकुलर की बात करें, तो 1 घंटे में 2 बार एंगल बनाती है। एक बार ये बना दिया और एक बार वापस ही कहाँ जाएगी ये सुई? यहाँ जाएगी, तो दूसरी बार यहाँ बना दिया। जनरली कितना बना रही है 1 घंटे में? 2 बार। कितना बना रही है? 2 बार। उसी को ध्यान में रखा जाए तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था। कितनी बार? हाँ 24 बार बनना चाहिए था ना। हाँ 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन 2 कम क्यों हुए? तो ध्यान रखना 2 कम इसलिए हो गए कि 2 से 3, 3 से 4, 8 से 9 और 9 से 10। यहां पर एंगलों की 2 एंगल्स की हमारे पास में कमी आ जाती है। 2 से 3, 3 से 4, 8 से 9 और 9 से 10। यहां पर एंगल्स हमारे पास में कितनी कितनी बार बन जाते हैं? 2 बार बन जाते, 3 बार बन जाते हैं। तो लास्ट में 24 में कितनी बार बनेंगे? 44 बार बनेंगे। हाँ समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना ज्यादा, इतना दिमाग में याद रख लो कि एंगल आए दोनों अतिव्यापन के केस में 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। केस नंबर 1। यदि एंगल आ जाए 90 डिग्री का तो ध्यान रखना 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे या एक दिन में 44 टाइम्स। एक और आएगा जिसमें एंगल एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा, या केस होगा अपोजिट का, केस होगा अपोजिट का और विपरीत का। ध्यान रखना ये केस और ये केस दोनों सेम होते हैं। इसमें भी 1 घंटे में 1 बार
12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार आपको देखने को मिलता है। ये 3 केस होते हैं बेसिकली, आप याद कर सकते हैं तो याद कर लेना, क्वेश्चन सीधा सा आता है आपका। ये तीनों केस है, आया समझ में? हाँ भाई, बहुत बढ़िया। फिर भी आपको लगता है कि सर एक बार नोट करवा दो, तो नोट कर लो आप। केस वन अतिव्यापन का, केस 2 अतिव्यापन नहीं सर, विपरीत का, केस नंबर 3 सर 90 डिग्री एंगल का। केस नंबर 1, 2 और 3 एक घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होंगी, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग का केस। कैसा? ओवरलैपिंग का। इसमें अपोजिट का केस, किसका? अपोजिट का। और इसमें राइट एंगल का, राइट एंगल बोल दूं या परपेंडिकुलर बोल दूं। अपोजिट को 180 डिग्री बोल सकता हूं, इसको 90 डिग्री बोल सकता हूं और इसको 0 डिग्री बोल सकता हूं। एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में 22 बार। बोलो हाँ या ना? ये सारी चीजें क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल, 2 बिल्कुल। देखो सेम इसमें भी यही चलेगा, एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार। एक दूसरे को कितने डिग्री का एंगल पे मिलेंगी? जैसे 6 बजती है ना, कितनी बजती है? 6 बजती है, तब ऐसे ही सीन देखने को मिलता है। ये कब देखने को मिलता है? जब 12 बजती है। ये कब सर? 3 भी बज सकती हैं, 12 भी बज सकती हैं, 12-15 हो रही हो तो भी आपको देखने को मिलेगा, 3 बजे लगभग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 12 में 11 बार और 24 घंटा बोलो तो इसमें कितनी बार? 11, 12, 24, 22 बार। इस 24 घंटे को आपके दिमाग में एक दिन याद रख लेना, 1 डे। क्या याद रख लोगे? 1 डे। समझ में आ रहा है? टाइप नंबर 3 है। और लास्ट की बात कर रहे हैं तो एक घंटे में कितनी बार? 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में 24 होने चाहिए थे सर, लेकिन कितनी बार? 22 बार। 24 घंटे में बोलो सर या एक दिन में बोलो, या एक दिन की बात करो तो 24 दूनी 48 होने चाहिए थे, लेकिन होंगे कितने? 44 होंगे। कारण क्या है? 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच का टाइम। एक है 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच का टाइम। यहाँ की बात हमने कर ली 6। तो केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, ये तीनों केस आपको याद होने चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलें क्या? यदि आपसे ये पूछ ले, हाँ, कि 4 से 5 के बीच में क्वेश्चन मैं आपको लूंगा, उसमें पहले बता दूं तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूले और याद करने होंगे, वो क्वेश्चन के साथ में ज्यादा बेटर रहेगा। अभी आप ये, हाँ, ये नोट डाउन कर लो एक बार। दिख रहा क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। केस नंबर 1, 2 दोनों मैंने समझा दी हैं। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार अतिव्यापित होती हैं? किसकी बात कर रहा है? एक दिन। केस कौन सा है सर? केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 है मतलब सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। एक दिन की बात करें या 24 घंटे की बात करें, बात वही है सर। अब 22 बार आंसर आना चाहिए, 22 बार। ऑप्शन नंबर 3, 7वें का ऑप्शन नंबर 3 कितने लोगों का आंसर आ रहा है? बिल्कुल, बहुत सही आंसर आ रहे हैं भाई, वेल डन। 22 बार, है ना? तो कोई मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं, लेकिन हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो मैंने कंसेप्ट भी बता दिया आपको, और क्वेश्चन फैक्चुअल है वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 8 करके बताएं कि घड़ी की छोटी सुई को किसी निश्चित बिंदु से, घड़ी की छोटी सुई को किसी निश्चित बिंदु से 40 मिनट, सर आधा घंटा, 40 मिनट यहां तक लाया जा रहा है। मतलब इस सुई को घुमाकर 40 मिनट आगे किया जा रहा है। कितने मिनट? 40 मिनट आगे किया जा रहा है।
40 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी? हाँ भाई, कितने लोग करके बताएंगे इसको? कौन कौन करके बता सकता है इसको? कौन सी है? घड़ी की छोटी सुई। छोटी सुई का मतलब होता है घंटे वाली सुई। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई की बात कर रहा है और मिनट में इसको खिसका रहा है। हाँ भाई, तो ध्यान रखना, घंटे की जो सुई होती है, किसकी सुई? घंटे की सुई। घंटे की सुई एक घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटा बोलूं या 60 मिनट बोलूं? 1 घंटे या 60 मिनट में जो एंगल बनाती है वो बनाती है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? हाँ भाई, 30 डिग्री का। इसके बाद में आपसे कहो, आप कहोगे सर 1 मिनट की वैल्यू निकाल दो ना, कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैंने कहा कुछ मत करो, 1 मिनट का निकालना है तो इस 30 में इस 60 को यहाँ पे ले आओ, तो ये आ गया 60। 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का एंगल बना रही है? आप कहोगे सर आधे डिग्री का। कितने डिग्री का? आधे डिग्री का। 1 मिनट में घंटे की सुई, 1 मिनट में घंटे की सुई, आवर्स की सुई, छोटी वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? आधे डिग्री का बनाती है 1 मिनट में। तो 40 मिनट में कितना बनाएगी? तो 40 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में आधा, तो 40 मिनट में क्या करेंगे सर? 1/2 इंटू 40 कर दो सर, कुछ मत करो, इंटू 40 कर दो और इस 2 को इससे काट दो। कितनी बार? 20। क्या पूछा? कितने डिग्री कोण बनाएगी? आंसर क्या आ जाएगा? ये क्या पूछा? कितने डिग्री का कोण बने? घंटे की छोटी सुई को किसी निश्चित बिंदु से 40 मिनट आगे खिसकाया जाए तो वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी? नहीं, हाँ बिल्कुल है ऑप्शन नंबर। तभी सोचूं गड़बड़ कैसे। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का, हाँ, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है। हाँ, समझ में आया क्या? इस चीज को अच्छे से याद रख लेना, दिमाग में बिठा लेना। कौन सी चीज को? इस वाली को। मैं इसको यहां से बिल्कुल व्यवस्थित कर देता हूं ताकि आप देख पाओगे। बात किसकी कर रहा है? घंटे की सुई की बात कर रहा है। घंटे की सुई 1 घंटे या 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती? इतना दिमाग में रख लो, काम हो जाएगा। या इतना याद नहीं रख पा रहे हो तो ये याद रख लो कि 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। कितने मिनट का? 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। हाँ भाई, समझ में आया क्या? ये वाली बात समझ में आ रही है तो एक बार थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया। यदि यही केस मिनट के साथ में होता तो किसके साथ में होता? मिनट के साथ में। आगे वाली बता दूंगा पर समझ लो थोड़ा सा। मिनट की सुई, मिनट की सुई, हाँ सर मिनट की सुई, हाँ बिल्कुल मिनट की सुई का बता रहे हैं। मिनट की जो सुई होती है 5 मिनट में, 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री का, हाँ सुई का ही बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सुई का बता रहा हूं मैं। मिनट वाली के बारे में। किसके बारे में? मिनट। यहां किसके बारे में बात की हमने? घंटे की। घंटे में इतना सा याद रख लो 60 मिनट में 30 का, मिनट में इतना सा याद रख लो कि 5 मिनट में वो 30 डिग्री का बनाती है। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? तो सर कुछ नहीं करना है, इस 30 में इस 5 का भाग लगाओ, जैसे हमने इस 60 का भाग लगाया था। तो आप जैसे इसमें इसका भाग लगाओगे तो देखो 5 के पार्ट से कितनी बार? 6 बार कट गया। तो आपको पता चल गया कि जो मिनट की सुई है, मिनट की जो सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इसको दिमाग में सेट कर लो, 1 मिनट में 6 डिग्री का, हाँ 6 डिग्री बहुत सही है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। और सेम का सेम होता सेकंड का। सेकंड का भी आप सेम याद कर सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का? सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का ही कोण बनाती है। 6 डिग्री का ही। ये लो तीनों चीजें लिखवा दी मैंने आपको। मिनट में भी 6
और सेकंड में भी आपके 6। कैसे आता है कि 1 मिनट बोलूं या 60 सेकंड, 60 सेकंड में वो 360 डिग्री का बनाती है, तो 1 सेकंड में कितने का बनाएगी सर? भाग लगा दो ना 360 में, तो 6 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है? 3 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। अब आपको लगता है कि नहीं सर ये तो लेंदी हो गया है, हमें याद ही नहीं करना है, तो देखो पहले लिखो घंटा, फिर लिखो मिनट और फिर लिख दो सेकंड। घंटे में कुछ नहीं सर, आधा डिग्री, और ये सारे कितने किसमें बन रहे हैं? 1 मिनट में तो बन रहे हैं। 1 मिनट में आधा डिग्री, 6 डिग्री और 6 डिग्री, ये लो एक ही बार में रट्टा ही खत्म कर दिया। इतना याद कर लो, आधा 6 और 6। हाँ चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, करके बताओ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि घड़ी के सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना बनाएगी? सर 1 सेकंड वाली पूछ लो सेकंड में, या 1 मिनट वाली पूछ लो, हम तो बनाएंगे 6 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? 6 डिग्री का एंगल। ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। हाँ 6 डिग्री का। तो बाकी लोग क्या सो गए क्या? बाकी लोग सो गए हो क्या? ऐसे सोने से काम थोड़ी चलेगा। कंसेप्ट है। हाँ और 6 बस, इतने लोग। भाई तुमने अच्छे से कंसेप्ट समझ लिया होता ना तो 2 सेकंड में सभी लोग आंसर दे देते। किसका पूछा था सर? सेकंड का पूछा था। ये रहा सेकंड। सेकंड में कितना बता रहे हैं? 1 सेकंड में 6, मिनट में 1 मिनट में 6, घंटे में 1 मिनट में आधा। कहां दिक्कत आ रही है भाई? है? जब समझा रहे हैं तब आप उबासन ले रहे हो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। है? ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। वैशाली ऐसे काम चलेगा क्या? हाँ अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो समझ में आएगी, उबासे ही खाओगे फिर पूरी जिंदगी भर तक, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर करके बताएं। किसी घड़ी की मिनट वाली सुई, अंडरलाइन करना, मिनट वाली सुई को किसी निश्चित बिंदु से 17 मिनट आगे घुमाया जाता है तो वह कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी? अंतरित का मतलब होता है बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? मारो गोली सर, कुछ नहीं बता रहे हम, सिंपल सी बात है, मिनट की बात करिए। किसकी बात करिए? मिनट की बात करिए आपने, और हमें इतना पता है मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने मिनट आगे बढ़ाइए? आप कहोगे सर 17 मिनट आगे बढ़ाइए, तो 17 से क्यों ना मल्टीप्लाई कर देते हो आप? 17 इंटू 6 करोगे, पहाड़ा 17 का याद है तो बढ़िया बात है, 17 छकी 102, और नहीं है तो करते रहो 7 6 42 और 6 और 4 10। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ भाई 102 रवि नायक का बिल्कुल। कुमार सुशील गुड नाइट सर जी। हाँ जी अभी तो लगभग हमारी गुड मॉर्निंग चल रही है ना, बट चलो कोई ना। हाँ निखिलेश का सही है भाई, रवि कुमार का रवि नायक का बिल्कुल सही है। 102 बहुत बढ़िया। ये वाला सवाल समझ में आ गया क्या? यदि इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता, इस 17 की जगह मैं 20 कर दूं, तो 17 की जगह क्या कर दूं? 20 कर दूं, तो आंसर निकाल दोगे क्या? हाँ सर कैसी बात कर रहे हो? लो किससे मल्टीप्लाई करो सर? 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 120। सर यहाँ पर 30 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप जितने लिखने लिखते जाओ, हम आंसर निकालते जाएंगे। यहाँ पे सर 100 लिख दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो सर 600 डिग्री आंसर आ जाता। आते कि नहीं? अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि घड़ी के मिनट की सुई और जो घंटे की सुई जो वाला जो मैंने एंगल लिखवाए थे वो आपको याद हैं, तो सवाल चुटकियों में हो जाएंगे, सवाल चुटकियों में हो जाएंगे, वरना समस्या करेंगे। ठीक है चलें, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। शाम को 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होंगी? छोड़ो इसको, विपरीत दिशा वालों को मैं बाद में बताऊंगा। केस नंबर 3 है ये। पहले आप घड़ी दोनों बीच की सुई कितने लंबवत होंगी, चलो बता ही देता हूं आपको मैं। पहले कौन सा केस आ रहा है? विपरीत दिशाओं वाला आ रहा है। विपरीत दिशाओं वाला आ रहा है भाई। विपरीत दिशाओं में करना क्या होगा वो समझ लो। विपरीत दिशा की बात करें, बिल्कुल देखो विपरीत दिशा का केस कौन सा था? आप कहोगे सर पहला केस तो अतिव्यापन का था, दूसरा केस विपरीत वाला था, तीसरा केस एंगल वाला था।
ये वाला कौन सा है, सेकंड वाला सर विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में, घंटे की सुई ऊपर है, 6 बजे वाली कंडीशन है, कौन सी 6 बजे वाली कंडीशन है। इसमें क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, 60/11 लिखना है, और जो समय दिया है उसको कहते हैं पहला समय, क्या बोलते हैं, पहला समय। और मैंने कहा था फॉर्मूले लिखूंगा, +-6 कर देना, कितना कर देना, +-6 कर देना। अब इसका मतलब क्या रहा कि सर बात की आपने 4 से 5 बजे के बीच की, 4 से 5 बजे के बीच की, और आपने फॉर्मूला लिखवाया, ये फॉर्मूला लिखवाया, ये क्या है मतलब इसका कि सर 60/11 तो आपको करना ही करना है। हाँ बोलो, 60/11 तो आपको करना ही करना है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में आपको पहला समय कौन सा दिख रहा है बताओ एक बार, क्या ये नहीं है कि पहला समय, तो पहला समय क्या लिखोगे सर 4, सर प्लस लें या माइनस लें, ये बताएगी सिचुएशन कि यदि जो समय दिया है 6 से पहले का है तो प्लस लेना है, समय जो है 6 से पहले का है तो आपको प्लस लेना है, यदि समय 6 से बाद का है, किसके बाद का, 6 के बाद का है तो माइनस लेना है। अब एक बात बताना मुझे, बजा कितने रहे हैं शाम को, 4 से 5 बजा रहे हैं, 6 से पहले का या बाद का है, तो आप कहोगे सर पहले का है, 4 से 5 पहले मतलब प्लस आएगा सर, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और उसमें जोड़ना कितना है, 6 जोड़ देना है, 60/11, 6 और 4 10। इसको और सोल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ सर 60 का 10 से गुणा करेंगे तो 600, 600 में कितने का भाग लगाना है, 11 का, लगाओ 11 का भाग तो लगाना आता है, हाँ बी ऑप्शन। चलो देखते हैं, 11 पंजे 55, 50, 11 चौके 44, 50, 6/11, 54 सही 6/11, 54 सही 6/11, 55 सही सर 54, 55 सर होगा नहीं, ये हो सकता है सर, लेकिन हमें क्या चाहिए, 6/11 चाहिए सर, 6/11, और 4 इसके आगे मर्जी से टेप दो, 4:54 सही 6/11, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। हाँ ये सी वाला फटाफट से डिलीट करके ऐसे काम नहीं देगा भाई, है ना, ऐसे काम नहीं देगा, ध्यान से अच्छे से पढ़ो भाई, हाँ अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम देगा, हाँ ऐसे समय नहीं चलेगा, ऐसे करोगे तो गाड़ी समस्या करेगी, ठीक है। देखो ये कौन सा केस था, विपरीत वाला, किसका था, विपरीत वाला केस था। क्या ये केस अध्यारोपित मतलब ओवरलैपिंग में नहीं बन सकता था क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल बन सकता था, अध्यारोपित में बनता तो क्या लिखते सर, सेम टू सेम लिखते, 60/11 तो लिखते हम, बस इसमें हमें कुछ नहीं लिखना था, इसमें हमें पहला समय लिखना था, क्या लिखना था, पहला समय लिखना था इस केस के लिए। आप कहोगे सर क्या सेम टू सेम केस लास्ट वाले में नहीं बन सकता था क्या, इस वाले में 90 डिग्री वाले में, मैंने कहा बन सकता था, इसमें आपको 60/11 ही लिखना था, पहला समय लिखना था, कौन सा समय, पहला समय लिखना था, और +-3 करना था, +-3 करना था, तीनों फॉर्मूला आपके सामने है। समझ में आ रहा है, तो हमारे पास में चीजें ये आपके रामबाण ये हो जाती है ना, हाँ ठीक है। अध्यारोपित का केस हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखो आप एक चीज देख पा रहे हैं क्या, सब में एक चीज कॉमन दिख रही है हमें, सब में एक चीज सर 60/11 इसमें भी है, 60/11 इसमें भी है, और 60/11 इसमें भी है, पहला समय इसमें भी है, पहला समय इसमें भी है, और पहला समय इसमें भी है, कुछ नहीं करना, अध्यारोपित आए तो कुछ भी नहीं करना है, विपरीत आए तो देखो 6 बजे तो विपरीत होते ही है, कितने बजे, 6 बजे, ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की, ये दोनों सुइयां कब होंगी, 6 बजे होंगी तभी तो विपरीत होंगे, आप कहोगे हाँ सर 6 बजे, और 90 डिग्री का एंगल कब कब बनेगा सर, 3 बजे तो बनेगा, याद करने के तरीके कंसेप्ट नहीं है ये, तो 3 तो देखो 60/11 सर सब में आ रहा है, पहला समय सब में आ रहा है, 6 किस में आएगा जिसमें विपरीत है, और 90 डिग्री कब आएगा जिसमें 3 है, बोलो हाँ या ना, हाँ भाई ठीक है, क्लियर हो रही है क्या बात,
उसी तरह से हमने निकाल दिया 4 से 5 के बीच। 4 से 5 में पहला समय 4 था। और अब देखो इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब था कि 6 से पहले का समय हो तो प्लस, 6 के बाद के समय हो तो माइनस। सेम इसी में भी 3 से पहले का समय हो तो प्लस, 3 से बाद का समय हो तो माइनस करना है। चलें, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करके बताएं। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों कितनी बजे लंबवत हो जाएंगी? लंबवत मतलब बोलूं तो परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। लंबवत बोलूं तो 90 डिग्री, लंबवत बोलूं तो समकोण या राइट एंगल, समकोण या राइट एंगल। केस नंबर 3 हो गया आपका। कौन सा हो गया सर? ये वाला केस हो गया जो कि 3 बजे बजता है। तो सर 60/11 तो लिखना ही था हमें। पहला समय क्या है सर? 7 है यहाँ पर, तो सर 7 भी लिखना ही था। प्लस लूं या माइनस, ये तो ये बताएगा कि यदि 3 से पहले का समय है क्या ये? नहीं सर, 3 के बाद का समय है। बाद का समय है तो सर माइनस लो ना। और कितना माइनस करना है? 3 माइनस करना है। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब देखो 60/11 को तो एज इट इज रखो। 7 में से 3 गए तो बच गए 4। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 60/11 देखो मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24, 240। 240 में 11 का भाग। देखो जिनको पता है कि नहीं आ रहा हमें तो चुपके से आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे 11 दूनी 22। यहाँ कितने बच गए? 20। 11 एकम 11। यहाँ कितने बच गए? 9। 21 सही 9/11। और पहला समय अपनी मर्जी से जोड़ देना 7 बजकर। आंसर क्या होगा? 7:21 सही 9/11। 7:21 सही 9/11। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 बी, बहुत बढ़िया। निखिल 2 बी 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 बी, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। ये समझ में आ गया क्या? एक बार ये बताओ, ये चीज समझ में आ गई हो तो फिर मेरा काम हो जाएगा। हाँ, ये चीजें समझ में आ गई क्या आपको? हाँ, समझ में आ गए हैं, बहुत बढ़िया। सुनो, यदि ये केस लंबवत का नहीं होता, ये जो केस है लंबवत का नहीं होता, ये सेम केस होता और होता अतिव्यापित का, मतलब ओवरलैपिंग का, अतिव्यापन का। ये केस होता विपरीत का। किसका? विपरीत का। और थर्ड तो आपको दे रखा है। ये केस किसका हो जाए? लंबवत का हो जाए। लंबवत का हो जाए तो आपके आंसर दे चुके हो। यदि ये केस अतिव्यापन का होता तो क्या करते आप? सर कुछ नहीं करते, 11/60 तो सब में लिखना था, सॉरी 60/11। कितना? 60/11 तो सब में लिखना था। 60/11 तो सब में लिखना था। अतिव्यापन में तो सर कुछ भी नहीं करना ना, पहला समय उठा लेना था 7 को। ये लो 7 को, 7 × 42 420। कितना आ गया? 420 में कितने का भाग लगाना है? 11 का। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44 ना सर, 11 तिया 33, 33 7 और 2 9 बचे 11 8 88, 2/11। और आगे क्या चिपकाना था सर? 7 चिपकाना था आगे। आंसर क्या आ जाता? 7 38 सही 2/11 आ जाता कि नहीं आता? विपरीत में होता तो कुछ नहीं करना था सर। 60/11 विपरीत मतलब सर 6 वाली सीरीज काम आएगी। मतलब हमें यहाँ पर पहला समय सर 7 दे रखा है। 6 से पहले का समय या बाद का? आप कहोगे सर बाद का। बाद का है तो क्या लगाऊंगा? माइनस लगाऊंगा। और कितना माइनस लगाऊंगा? आपको सर 6 लगाऊंगा। 60/11 तो हमें लिखना ही था और इसमें से गया था कितना बचा? 1। मतलब कुछ नहीं है, 60 में 11 का भाग लगाना है। तो आगे तो सर ये लिख दो, सर 7 लिख दिया। 11 पंजे 55, 55 में 5/11। आंसर नंबर 2 होता कि नहीं होता?
और आंसर नंबर 3 तो आपके सामने है, 7:21 सही 9/11। कैसे आया है, सामने है 60/11, 7-3। ये लो, एक ही फील्ड में मैंने आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए, एक ही क्वेश्चन में ही सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो चुके। बातें क्लियर है? हाँ, 7:38 2/11, 7:38 बहुत बढ़िया निखिलेश। 7:60 कैसे आएगा, 60/11, 60/11 नहीं, इसको काटो, कट सकता है तो काटो, नहीं कटता है तो हाँ बहुत बढ़िया। 60/11 में 5 से 5/11 हो जाएगा, और इसमें बहुत बढ़िया, मतलब आप सभी लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई है, ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच की बात कर रहा है, घड़ी की दोनों सुइयों को विपरीत दिशा की बात कर रहा है। टाइप नंबर 2 सर विपरीत की बात कर रहा है, ये रे फटाफट आंसर दो, क्या आंसर होना चाहिए। विपरीत दिशा की बात कर रहा है भाई, विपरीत दिशा की बात कर रहा है, कौन आंसर देगा फटाफट। हाँ आंसर दो। हम्म, आंसर आ रहा है क्या भाई, ऑप्शन में ही नहीं है क्या ऐसा तो नहीं है, चलो देख लेते हैं। 8 से 9 के बीच की बात कर रहा है, के सियरा। सर कुछ मत करो, 60/11 लिखो, पहला समय लिखो 8, और -6 करूं या +6 करूं, तो 8 के बाद का समय है, बाद -6 करना है, 60/11 करना है, 8 में से 6 गए तो 2 करना है, 6 दूनी 12, 120 करना है, 120 में 11 का भाग लगाना है, और आगे तो आपको लिखना ही है सर, जो भी आंसर आएगा सर उसमें 8 तो आप आगे से लिख ही लो, लिख दिया। देखते हैं क्या करें, 11 एकम 11, 12 में से 11 गए तो 1, 10 बचा, 10/11, 1 सही 10/11। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सही तो किया है, सही किया होगा। 8 सही, 1 सही 10/11, 1 सही 10/11 कहीं नहीं है, इसको कर लो, प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये सही है। अब लगाओ, बिल्कुल अब लगाओ, ऑप्शन नंबर 4 ये रहा आंसर भाई। अरे मानवीय भूल होती हो जाती हैं। हाँ सी में, अरे सी में नहीं, 12 नहीं बजेंगे, 12 कैसे बजेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का कितने लोगों का आंसर आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कितने लोगों का आंसर आ गया है। अरे 10/11 आएगा, सही है, 2 मिनट, 10/11 आएगा बिल्कुल, सी ये डी 4th ऑप्शन सही है इसका। अरे देखो ना यार, 120 में भाग लगाओ, मैं भी क्या हूँ, ये कितनी बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा ना, 11 × 10 करें तो 11 दाड़े 110, सही 10/11। अरे भाग लगाने में मिस्टेक करवा दी तुम लोगों ने। 10 सही 10/11, 10 सही 10/11, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अरे आप ऐसा मत क्या करो, डी विथ करेक्ट आंसर, करेक्शन, अरे विद करेक्शन नहीं है, सही है, विदाउट करेक्शन है भाई ऐसा मत करो यार, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो आप। चलो ये आपके काम का नहीं है, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, सोनू प्रताप। चलो यहाँ से कल देखेंगे क्वेश्चंस को, वैसे आप चाहो तो करने की कोशिश कर सकते हो, प्रतीत होता है तो। चलो छोड़ो, इसके बाद के क्वेश्चंस हम कल देखेंगे, आज हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है ना। हाँ चलें, तो ये सेशन किसको लेकर हो गया,
क्लॉक को लेकर हो गया। क्लॉक के टाइप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, टाइप नंबर 2 भी देख लिया, और 2 के 3 केसेस भी हमने कंप्लीट कर लिए। लगभग हमने 5 एक टाइप आज हमने कंप्लीट कर दी है। बहुत बढ़िया। आपको लगता है कि इसकी हमें पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और इवन ट्विटर के साथ साथ में आप फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तक्षशिला एकेडमी उदयपुर के नाम से, और हाँ, और सीजी स्टडी सेंटर के नाम से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। चलें तो फिर आज की सेशन की समाप्ति यहीं पर। कल फिर इसी समय डेली रोजाना 8 बजे हम सब इसी सेशन के साथ में मिलेंगे रीजनिंग को लेकर। और संडे को आपको टेस्ट रखा गया है। जो भी विद्यार्थी को लगता है कि हमें टेस्ट देना है तो संडे को आपका टेस्ट है राजस्थान की नदियों को लेकर। संडे को आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आप कितने रेडी हैं। इसी आने वाले संडे को राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट है आपका, राजस्थान भूगोल का। राजस्थान भूगोल में 3 टॉपिक मैं पहले करवा चुका हूं टेस्ट में। अभी आपकी नदियों को लेकर, किसको लेकर, राजस्थान की नदियों को लेकर टेस्ट रहेगा। डे है आपका संडे आने वाला 3 दिन बाद। जो भी इच्छुक हो आप इस क्लास में आके जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि संडे को नदियों का टेस्ट है, चाहो तो आप ज्वाइन करके आपकी तैयारी को एग्जाम कर सकते हो। फिर मिलेंगे इसी के साथ में। जय हिंद।